हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि बेंजीन आपने पढ़ा होगा। बेंजीन एरोमेटिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम बेंजीन में H को हटा करके उसमें COOH लगा देते हैं तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड जो होता है ये आपके 12th में भी है, आपके BSc सेकेंड ईयर में भी है। यानी जिनके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो जो बेंजोइक एसिड, बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। अगर उसमें से H हटा करके हम COOH लगाते हैं, जहां पर COOH होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन क्या है। बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस को हिंदी में कहते हैं जल अपघटन। यानी हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे समझना। आपको बता दें ईस्टर, यू आर फैमिलियर विद द ईस्टर। जो ईस्टर होते हैं उनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड और अल्कोहल प्राप्त होता है, एसिड और अल्कोहल। तो ईस्टर हमने ले लिया, इसका नाम है इथाइल बेंजोएट। देखो बेंजीन है C6H5COOH, तो ये हो गया इथाइल बेंजोएट। इसकी हाइड्रोलिसिस किया, HOH इधर दे दिया, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड और ये प्राप्त हो गया आपका अल्कोहल। तो इस तरीके से बेंजोइक एसिड और अल्कोहल प्राप्त हो गया। तो बेंजोइक एसिड बनाने का मेथड याद रखो। हाइड्रोलिसिस कराना चाहते हो तो आप बेंजीन से रिलेटेड जो आपकी ईस्टर्स हैं, जैसे आपका ये आपका इथाइल बेंजोएट है, तो इथाइल बेंजोएट का हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो अल्कोहल बन जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी होगी, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा देखिएगा हाइड्रोलिसिस का। दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस का, जैसे सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम टॉल्यूइन, आपको टॉल्यूइन के बारे में पता है? टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होता है? C6H5CH3। इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन। टॉल्यूइन आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में भी टॉल्यूइन है। तो टॉल्यूइन को कहते हैं मिथाइल बेंजीन। दिस इज हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये बेंजीन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो C6H5CH3 ये हो गया टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन की रिएक्शन अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस डालें, आपने पढ़ा होगा क्लोरीनेशन। तो जब हम क्लोरीन गैस डालते हैं तो क्लोरीन क्या करेगा? एलिफेटिक हाइड्रोजन को हटा करके Cl लगा देगा। अब तुम कहोगे सर बेंजीन में ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं हटेंगे। ये जो ऊपर वाला ओपन चेन कंपाउंड एलिफेटिक का मिथाइल, उसमें तीनों H खुले हुए हैं, वो तीनों H हट जाएंगे, 3 Cl लग गए। ये बन गया बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्या बन गया? बेंजो ट्राइक्लोराइड बन गया। अब इसकी KOH बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। बेस की प्रेजेंस में क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Cl हटेगा, OH लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हो? Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, माइनस आ रहा, माइनस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया, 3 OH आ गए। जब एक कार्बन पे भाई दो से ज्यादा दो बता रहे, एक ही फंक्शनल ग्रुप OH रहता है, यहाँ तो 3 OH है, तो गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा COOH। ओके, तो ये एलिमिनेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या किया टॉल्यूइन का? तो याद रखना, उबलती हुई टॉल्यूइन, यानी टॉल्यूइन उबल रही है, बॉइलिंग टॉल्यूइन पर जब हम क्लोरीन डालेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो तीनों H हटकर 3 Cl लग गए और फिर उनकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो Cl हट के OH आ गया, उन्हें गर्म किया तो वाटर निकल गया, COOH बन गया। दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक ये मेथड हो गया, इसमें हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है C। हम हाइड्रोलिसिस से बता रहे हैं कि बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करो। सबसे पहले हमने ईस्टर की हाइड्रोलिसिस की, फिर हमने बेंजो ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करके हीट किया, एलिमिनेशन हुआ, यानी टॉल्यूइन से प्राप्त करी बेंजोइक एसिड। फिर हमने प्राप्त कर रहे हैं नाइट्राइल की बात करते हैं। नाइट्राइल क्या होता है आपको पता है? साइनाइड को क्या कहते हैं? नाइट्राइल। बेंजीन लगा है, ये नाइट्राइल है, तो इसको नाम पता क्या कहते हैं? फेनिल साइनाइड। क्या बोलते हैं? या इसका एक और नाम बताओ क्या हो सकता है? इतने ग्रुप को हम कह सकते हैं बेंजाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, एक तरह से बेंजोनाइट्राइल जो भी। ठीक है, तो ये आपका फेनिल साइनाइड बन गया। तो फेनिल साइनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, एक बात याद रखो, जहां Cl दिख जाए, नाइट्राइल ग्रुप दिख जाए, साइनाइड दिख जाए, उसमें क्या करना? उस साइनाइड को COOH में बदलना है, सीधे हाइड्रोलिसिस करा दो, साइनाइड ग्रुप COOH बदल जाएगा। कैसे समझना?
यहाँ पर साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराई तो ये जो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है ये दो बॉन्ड हट जाएंगे, इधर दो H दे दिए, इधर क्या दे दिया वाटर का ऑक्सीजन, तो बन गया C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड बन गया। और CuNH2 को हमने आपको बताया था एमाइड कहते हैं। ये बन गया बेंजीन में एमाइड, बेंजामाइड बन गया, दिस इज ए बेंजामाइड। C6H5 CuNH2 को बेंजामाइड कहते हैं। अब बेंजामाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दी हमने, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे? ये जो तुम्हारे सामने NH2 लिखा है ना बेटा NH2, इधर हमने H दे दिया, इधर दे दिया OH, लो बन गया COOH, अमोनिया गैस निकल गई यहाँ से, बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से साइनाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COOH। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी आपको साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट करके COOH बनाना हो तो याद रखिए एसिड हाइड्रोलिसिस, वहां क्या लिख के चले जाइए, H+ आयन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन कराते हुए हाइड्रोलिसिस करा दो, नाइट्राइल ग्रुप साइनाइड ग्रुप COOH में बदल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपकी हाइड्रोलिसिस हो गई है, खासकर टॉल्यूइन से प्राप्त किया और बेंजीन नाइट्राइल से प्राप्त किया। बच्चों नेक्स्ट मेथड है बाई ऑक्सीडेशन। तो बाई ऑक्सीडेशन अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है? हम ऑक्सीजन देंगे, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ये रिएक्शन भी है, कैसे? देखो हाइड्रोकार्बन, टॉल्यूइन इज हाइड्रोकार्बन, और ये तुम्हारा क्या है? इथाइल बेंजीन, ये तुम्हारा स्टाइरीन है, इसमें एथिलीन लगा है, तो एथिलीन इसे बोलेंगे इथाइनिल बेंजीन, इसे इथाइल बेंजीन, इसे बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। इस मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है टॉल्यूइन, इसका इथाइल बेंजीन का कॉमन नेम जो है वही है इथाइल बेंजीन ही है, आईपीसी नेम भी इथाइल बेंजीन कहेंगे। इसका नाम क्या? इथाइनिल, एथीन है, इथाइनिल बेंजीन, या इसका दूसरा नाम है स्टाइरीन, बोलते हैं इस पूरी को स्टाइरीन। अब आप बताइए इसमें कोई हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ है? तो ये कहाँ हो गया? 11th क्लास में हो गया, बोलो। हाइड्रोकार्बन तो आपके बीएससी पार्ट 1 में भी है और आपके 11th क्लास में भी है। अब आप कहोगे ये बीएससी सेकंड ईयर में या 12th क्लास में क्यों आ गया? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन तीनों को करा तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों, इसका देखिए ऑक्सीडेशन कराया गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखो बच्चों, बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, कितने भी कार्बन हो, तुरंत आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, वो सभी कार्बन को हटाते हुए COOH में बदल देगा। इधर देखो ध्यान से, ये देखिए एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो KMnO4 दिमाग में आता है और K2Cr2O7 दिमाग में आता है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इसलिए है क्योंकि KMnO4 में Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और K2Cr2O7 में क्रोमियम पे +6 है। जिस एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सब के सब ऑक्सीडाइज होगी, एक ही कंपाउंड दे रहे हैं, उसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। तो आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टाइरीन, दिस गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? और याद रखना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेना है। नेक्स्ट और ऑक्सीडेशन है वो भी समझ लीजिए, जैसे बेंजोल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड की बात करते हैं। बेंजोल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन में क्या लगा? CHO। अगर बेंजीन में CHO लगा हुआ है तो एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस या स्ट्रॉन्ग या माइल्ड भी चलेगा, क्योंकि यहाँ CHO लगा, एक ऑक्सीजन चाहिए COOH बनाने के लिए। तो बेंजोल्डिहाइड को तुम स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर बेंजोइक एसिड प्राप्त कर सकते हो। ये बन गया बेंजोल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, ऑक्सीजन लगा, सर ऑक्सीडेशन करा दो। हाँ जी, इसका नाम बताओ। इतने को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, C6H5CH2 बेंजाइल होता है। C6H5CH2 को बेंजाइल कहते हैं या बेंजिल कुछ लोग पढ़ते हैं, बेंजाइल ग्रुप या बेंजिल ग्रुप, ठीक है। तो ये बेंजीन अल्कोहल है, क्या है ये? बेंजीन अल्कोहल। तो इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ये सब हट करके COOH बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हो KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिफाइड। समझ में आ गया? या एल्कलाइन भी ले सकते हो, लेकिन जनरली लोग एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका नाम क्या बताओ? ये कीटोन है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है।
और दोनों कार्बोनिल ग्रुप 2 कार्बन से अटैच है, तो कीटोन हो गया। इसका नाम एसिटोफिनोन, या इसको कहते हैं फेनिल मेथिल कीटोन, या इसका नाम है एसिटोफिनोन। कीटोन है, एसिटोफिनोन नाम इसका है पूरे का। तो एसिटोफिनोन की रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन केमिकल से करा दो, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही लो जो सभी में ले रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाएगा? C डबल बन जाएगा। 20 से कार्बन, 2 कार्बन थे, बचा कितना कार्बन? 1 कार्बन बचा। ये टूट गया, ये बॉन्ड क्लेवेज हो गया, कुछ और बन गया होगा, 1 कार्बन से बन गया होगा मेथिनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कीटोन में सुन लो, कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है। अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और वो भी कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी क्लीवेज हो जाता है। तो 2 प्रकार के एसिड भी बन सकते हैं, मोर देन 1। जैसे यहाँ टूटेगा तो C बना बेंजोइक एसिड, 1 कार्बन रह गया तो 1 कार्बन से क्या बन गया? मेथिनोइक एसिड। समझ आ गया? इस तरीके से आपने पढ़ लिया है बेंजोइक एसिड। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जैसे बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे? इनिशियली बाय ऑक्सीडेशन मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। इन दोनों मेथड से आपने देखा बेंजोइक एसिड बनाया गया है। और खासकर जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, उन सबसे आपने बेंजोइक एसिड बनाया तो तुमने देखा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया गया है। वो जितने भी कार्बन को हटा करके C लगा देता है। तो एक तो ऑक्सीडेशन मेथड और दूसरा आपका हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो चुकी हैं। फर्दर हम एक नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बेंजोइक एसिड की कुछ और प्रिपरेशंस और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।